श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड। आज 1,चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। यह 141वां अध्याय है। यहाँ दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव है। आए वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं श्रुत्वा तु पुत्रस्य प्रज्ञचक्षुर्नराधिपः कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा स सर्वसः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञाचक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से इन्हें यहाँ से हटाकर वाराणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभिष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहा करते थे, यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मपरायण हैं। वे जैसे पांडु थे वैसे हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पूर्ववंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्यों से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन किया और उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों का भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात, पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया था। वह अब विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वो लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है, अतः आप किसी मृदुल उपाय से ही जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वाराणावत नगर में भेज दें। भरत वंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अप्रिय पापपूर्ण व्यवहार है, इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य, इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार नहीं करना चाहते। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों न समझें। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है,
द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर जिनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे हम अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को नहीं छोड़ सकते। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं, यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पाश में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है और मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग में शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में दुर्योधन परामर्श विषय की 141वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। यह 142वां अध्याय है। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो दुर्योधनो राजा सर्वा प्रकृतयः शनैः अर्थमान प्रदानाभ्यम संजहार सहानुजः। कि जन्मेजय तदंतर राजा दुर्योधन और उनके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। इस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लगा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्य के मन को मोह लेने वाला है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जबकि अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वाराणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वाराणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहते हो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छा अनुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाल्हिक, कुरुवंशी, सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वाराणावत नगर, जहाँ बड़ा भारी मेला लगा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चलेगा। पांडुनंदन
युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे कि पांडव कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में वारणावत यात्रा विषयक 142वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 344 यहाँ दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षय गृह बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, एव मुक्तेषु राज्ञा तु पांडुपुत्रेण भारत दुर्योधनः परम हर्ष गच्छत स दुरात्मवान। जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाकर और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा कि पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं जैसे तुम्हारे साथ करता हूं। तात, तुम इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो। अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहाँ रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जूते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहाँ पहुँच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। वहाँ जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को इस बात की शंका न हो कि यह घर भटकाने वाले पदार्थों से बना है। यह घर आग भटकाने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजमहल का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भलीभांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग वहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए। अतः पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की कि खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथानुसार
सब काम पूरा कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पुरोचन के प्रति दुर्योधन कृत उपदेश विषयक 143वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। यहाँ 144वां अध्याय हम श्रवण करें। यहाँ पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं कि पांडुवास्तु रथान युक्तान सदस्वै नर नीलोपमयी आरोहमाण भीष्मस्य। पांडवास्तु रथान युक्तान सदस्वैरनिलोपमयी आरोहमाण भीष्मस्य पादौ जगृहुरार्तवत्। जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्वासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी से हो इस प्रकार बोले कि अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तथा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करते। इस अत्यंत अधर्म युक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से मिलकर जो रहने योग्य स्थान नहीं है उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है, फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले शंतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल के आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव स्वर्ग को प्राप्त हो गए तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे थे। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पूर्ववासियों की ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले कि बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए, यही हमारा व्रत है। हम लोग हमारे हित चिंतक, आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा उस समय आप हमारे लिए और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूं कहने पर पूर्ववासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले कि विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मृक्षों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहते हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी
किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी, जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर भी ऐसा उपाय करे जिससे वह वहाँ शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। यहाँ संकेत से यह बात बताई गई कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार कराया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है और जिसका अर्थ घर होता है, और घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूँ समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि वहाँ जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा, वहाँ पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। कक्षघ्न का शुद्ध रूप कुक्षिघ्न है, जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पार्श्ववर्ती। दिशा जिनके आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता। अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उससे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भलीभांति समझ लो, अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। तात्पर्य यह कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा ही लेता है, नक्षत्रों दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेंगे। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात सब अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट आए। विदुर भीष्म जी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो स्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पाए हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जाने से कोई दोष न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहाँ से आग का भय है, यह अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहाँ का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित हो। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वाराणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों की वाराणावत यात्रा विषय की 144वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 45 शततमोध्याय। यहाँ वाराणावत में पांडवों का स्वागत
पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षय गृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः सर्वः प्रकृतयो नगराद वारणावतात सर्वमंगल संयुक्ता यथा शास्त्र मतंद्रितः। जन्मेजय नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वाराणावत नगर से वहाँ के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो गए और आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों संख्याओं में नाना प्रकार की सवारियों द्वारा उनकी अगवानी के लिए वहां उपस्थित हुए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वाराणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हों। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वाराणावत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रतापूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घरों में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। भरत श्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगरवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रहने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उन नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव अमंगलकारी था। पुरोचन के कहने से पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई, यह भवन तो आग भटकाने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह मिली हुई चर्बी का गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही जुड़ा है। गृह निर्माण के कर्म में सुरक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूज, बल्ब, मोटे तिनकों वाले घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सब के द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोए हों तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही इसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप से समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं, अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव अमंगलकारी गृह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। तब भीमसेन बोले, भैया, यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों नहीं लौट चले। युधिष्ठिर बोले, भाई, हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए और यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल
निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारी भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा तो वह शीघ्रतापूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश में होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। अथवा संभव है कि यहाँ हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा भी तो सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। यह सहायकों के साथ है और हम असहायों के साथ हैं। हम असहाय हैं। उनके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगयात में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरें। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो, वहाँ हमारी सांस तक छिपी रहेगी। फिर हमारे कार्यों की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी पूर्वासी को भी हमारी कानों कान तक खबर न हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में भीमसेन युधिष्ठिर संवाद विषयक 145वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः यह 146वां अध्याय विदुर के भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर जी ने गुप्त रूप से मुझसे कहा था कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो, अतः आप आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उनसे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा भी कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय हो, विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। यह घर
आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं, इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का शस्त्र शास्त्रों से भरा हुआ आयुधगार है। इसके सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म, जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें उसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, यही विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के ब्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग को खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिला था। वे दिन में हिंस्र पशुओं के मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते। विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में जतुगृहवास विषयक 146वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को 1 वर्ष से वहाँ प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का एक यह उपयुक्त अवसर आ गया। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख न सके। महाराज, तदंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिरकर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गईं। परंतु दैवेच्छा से उस भोजन के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहाँ भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहाँ भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह भी उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध-बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहाँ पुरोचन
सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगीं। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जन समूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे कि अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धिक्कार है, धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है। जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वाराणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परम तप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्ष को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में जतुगृह दाह विषयक 147वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे अष्टचत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। यहाँ विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना। वैशंपायन जी कहते हैं कि एतस्मिन्नेव काले तु यथा संप्रत्ययं कवि विदुरः प्रेषयामास तद्वनं पुरुषं शुचिम, कि जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। कुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरुषन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था। इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात, जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ। तुमसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप यह जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने भी मुझे भेजा है। इसके सिवा
सर्वतो भावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनि को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा कि विदुर जी ने आप सभी पांडवों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघकर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुँचे तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेगपूर्वक वहाँ से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों के गंगा पार होने से संबंध रखने वाला यह 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 139वां अध्याय। 49,50,000 यहाँ धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है और इसे धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शंतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों को भी कौरव की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास जाकर यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें। जहाँ जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके हृदय एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहाँ जाएं। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए।
यूं कहकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतारकर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर, दूसरे कहते हा भीमसेन, अन्य कोई बोलते हा अर्जुन, और इसी प्रकार दूसरे लोग हा नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पूर्वासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया, क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से तो परिचित थे ही। तदंतर भीष्म जी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकानों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए, जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे। वे ही कुरु शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए, जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं राजा पांडु के भी यश को विस्तार किया था। वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिससे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, वही कुंती भोज कुमारी अभी मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के दाह साथ दग्ध हो गई, जिसके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, उनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले पराक्रमी और महान शस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे। वे इंद्र के समान विजय वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए, जो बैल के से हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे। वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर ने देश और काल का भलीभांति विचार कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दें। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर
उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहाँ से कौरव लोग उनकी बात न सुन सकें। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले कि भीष्म जी ने कहा, कथम ते तात जीवंती पांडो पुत्रा महारथा कथमस्मत् कृते पक्ष पांडुर न ही निपातितः। तात, पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय की रक्षा की है। तब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा कि विदुर जी बोले, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने के पहले ही निकाल दिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाली पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चय ही जीवित हैं, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाहों के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदंतर नाव छोड़कर रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुँचे। उस समय पांडव लोग थके मादे, प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इसमें बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान और इसी प्रकार निरंतर चलने में फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों का वन में प्रवेश विषयक 149वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 150वां अध्याय। यहाँ पंचाशदधिक शततमोध्याय। यहाँ माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना, माता और भाइयों को भूमि पर सोए देखकर भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि कालों में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेग पूर्वक संचालन से आधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते, वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंद कर जमीन के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग में निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति तथा गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे।
जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ जाते थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को जिसका पाट दूर तक फैला देता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुँचे जहाँ फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहाँ क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहाँ वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंकों से वन के बहुत संख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट रहे थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया। वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उन नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ वह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का पेड़ देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस सब को वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोल बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, जाओ, कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहाँ वे जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ वहाँ पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। 2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे, हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूँ। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महान कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता रहा है, जो राजा विचित्रवीर्य की पुत्र बधु तथा महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने के योग्य हैं। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं। ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं है। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है,
वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थक कर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्य की भांति थके मादे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्य में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों से जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्य के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से शूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोगी रहते हैं, सुख से जीते हैं। जो बलवान धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है इसका भी पता नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। अहो दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूँ। पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यूं कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगते। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर निश्चिंततापूर्वक सो रहे हैं। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए। ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं। थकावट दूर हो जाने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पिएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में भीमसेन के जल ले आने से संबंध रखने वाला 150वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के कथा चरित्र को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए आज के प्रसंग को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।